जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है वह 26 जनवरी है। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज जानते हैं आप सभी कि आज जो है वह रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है वह क्या है। तो गणतंत्र दिवस वह दिन है जब भारत को संविधान प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस को ही भारत को क्या हुआ, मतलब कि भारत का जो है वो संविधान बना था। भारत का संविधान कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है दोस्तों, इस संविधान को गढ़ा था स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी ने। इस संविधान को स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी ने गढ़ा था। इसलिए हर वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन देश में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इन आयोजनों में संविधान बनाने वाले महत्वपूर्ण लोगों के योगदान को याद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, गणतंत्र दिवस भारत के सभी लोगों के लिए उत्सव के रूप में मनाने के अलावा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि 26 जनवरी को जो है वो बच्चे सब स्पीच देते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं ना दोस्तों। तो वही है, ठीक है। और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस ब्लॉग रिपब्लिक डे क्विज में गणतंत्र दिवस से जुड़े प्रश्नों को हम आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, हम आपके लिए इस प्रश्न को जो है वो तैयार किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जो गणतंत्र दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस जो है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है यह संविधान लिखे थे, यानी कि यह संविधान का निर्माण किए थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक यानी कि जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है नंबर 5, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है दोस्तों? तो भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब जो है वह शांति और सत्य का प्रतीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है आपका, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान
सैन्य सलामी कौन लेता है? तो गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति लेता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब आपका अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? गणतंत्र दिवस में जो परेड होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? तो उसकी शुरुआत जो है वह राष्ट्रपति भवन से होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका नंबर 8 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री जो थी वह राजकुमारी अमृत कौर थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है दोस्तों? तो 21 तोपों की दी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वह क्या कहलाता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह तिरंगा कहलाता है। 3 रंग का है इसलिए यह क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदी में तिरंगा और इंग्लिश में ट्री कलर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? जो भारतीय राष्ट्रगान है वह किसने लिखा है दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह भारत रत्न है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? जो अशोक चक्र होता है उसमें आप देखिएगा तो 3 सिंह रहते हैं। तो वो 3 सिंह जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो वह 3 सिंह जो है वह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक चक्र पर 3 सिंह हैं जो क्या दर्शाते हैं? तो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दर्शाते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसने की? तो उसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में जो है वो काफ़ी मेहनत लगा, तो इस मेहनत की कदर करते हुए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ए गांधी जी की तस्वीर, बी भारत का ध्वज, सी अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, डी भारत माता की स्तुति। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में राजपथ के किनारे
कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो यमुना नदी बहती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की भूमिका जो है वह तिरंगा फहराने की होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है 18 नंबर सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद का पेड़ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? जो जय हिंद शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो जय हिंद शब्द का अर्थ जो है वह भारत की विजय है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? तो भारत की विजय है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 1950 को मनाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे बी और सी दोनों में 1950 दिया हुआ है। राइट आंसर आपका बी और सी दोनों ही हो जाएगा। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? तो क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। क्यों चुनी गई थी 26 जनवरी को? क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसलिए चुनी गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका 24 नंबर, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? जो गणतंत्र दिवस है वह क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस संविधान के प्रारंभ की याद में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के प्रारंभ की याद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक जो है वह पीरीमर्री वेंकट सुब्बा राव थे। क्या थे? पीरीमर्री वेंकट सुब्बा राव थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है आपका 26 नंबर, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर पैरेड लेते हैं? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर पैरेड लेते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों, आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट कब होती है? बीटिंग रिट्रीट कब होती है? तो बीटिंग रिट्रीट जो है वह 29 जनवरी को होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या मतलब है, क्या महत्व है? तो गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन है। गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है 29 नंबर, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 2024 में दोस्तों, यानी कि आज जो है वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप सभी जो है इस मेहनत की कदर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, पद्म पुरस्कारों में सनद का महत्व क्या है? तो पद्म पुरस्कारों में सनद का महत्व जो है प्रमाण पत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? तो जोखिम का करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका जोखिम का करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? तो जोखिम का करना पड़ेगा। ठीक है, जोखिम का। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के क्या महत्व है? कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? तो विविधता में एकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विविधता में एकता। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? तो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि जो है वो 3 दिन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, औपचारिक या राजकीय समारोहों के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं? औपचारिक या राजकीय समारोहों के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं? तो पदक की प्रतिकृति पहन सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए स्मारक विवरणिका कब जारी की जाती है? तो अलंकरण समारोह के दिन जारी की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अलंकरण समारोह के दिन। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है? भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है? तो पुरस्कार की जब्ती होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरस्कार की जब्ती। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका कि बीटिंग
रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? तो 9 से 12 लेती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अपलोड होते रहता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन तक लिंक चला जाएगा तो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।